हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस डिश खाने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न स्पेनिश चीज़ रोल, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इंस्टेंट आप इनको घर पे भी बना सकते हैं। और इसके साथ में ना स्प्रिंग रोल की शीट बनाने का तरीका बताऊंगा, जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। 10 मिनट में 10 से ज़्यादा शीट बना के तैयार कर सकते हैं और इनको आप महीना भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम मैंने पालक लिया है। पालक के जो मोटे मोटे डंठल थे वो मैंने निकाल दिए और पत्ते मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और अच्छी तरह से आपने पालक को कम से कम 3 से 4 बार धो लेना है, क्योंकि पालक के अंदर काफ़ी मिट्टी वगैरह चिपकी रहती है। तो खुले पानी में कम से कम 3 से 4 बार धो लीजिए। इसके बाद आपने पालक को बॉईल करना है। तो ओके, देखिए एक बर्तन में पानी को उबाल लीजिए। पहले उबलते हुए पानी में आपने पालक डाल देना है और इसको आपने ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे ब्लांच कर लेना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो इसमें जो विटामिन होते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ आपने पालक को यहाँ पे सॉफ्ट करने के लिए बॉईल करना होता है। और ये देखिए अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ मैंने पालक को मिक्स कर लिया। इसका जो कलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब देखिए जैसे एक बॉईल आ जाएगा, गैस की फ्लेम आपने ना बंद कर देनी है और जल्दी से आपने पालक को पानी से निकाल लेना है और इसको आपने ना जल्दी से ठंडा भी कर लेना है। तो ओके, देखिए पालक को मैंने ठंडा कर लिया है और इसके बाद इसके अंदर जितना भी पानी रहेगा उसको आप निचोड़ दीजिए। इसमें पानी नहीं छोड़ना है और इस तरह से चापड़ की सहायता से इसको आपने चॉप कर लेना है। अगर चापर ना हो घर में तो आप इसको दरदरा सा ना ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ओके, देखिए चापड़ की सहायता से यहाँ मैंने पालक को ना चॉप कर लिया। अब 1 कप मैंने कॉर्न लिए, अमेरिकन फ्रोजन कॉर्न का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनको भी एक बार ना पानी में निकाल लेते हैं। तो उबलते हुए पानी में कॉर्न को भी डाल दीजिए। आप पालक वाले पानी में ही इनको बॉईल कर सकते हैं। तो ओके, देखिए कॉर्न को भी मैंने बॉईल कर लिया है। इसके बाद इनका जो पानी है उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और इनको आपने ग्राइंडर जार में डालना है। इनको दरदरा सा ना ग्राइंड कर लीजिए, या फिर जैसे पालक चॉप किया वैसे आप इनको चॉप भी कर सकते हैं। तो ओके, देखिए कॉर्न को यहाँ पे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील का मैंने पैन लिया है। 1 छोटा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे और 2 छोटे क्यूब आपने इसमें बटर के ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिए। लहसुन को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। पालक को जब भी आप लहसुन के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो देखिए लहसुन पका लिया है। इसके बाद पहले आपने इसमें ना पालक ऐड करना है, क्योंकि पालक के अंदर मॉइस्चर कम है। तो पहले पालक डाल दीजिए और इसको आपने ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ बटर के साथ भून लेना है। इससे क्या होगा, पालक में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या देखिए पालक बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो कॉर्न आपने ग्राइंड करके रखे होंगे, कॉर्न भी इसमें ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम इसके बाद आपने मीडियम रखनी है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ना कॉर्न को भी अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि जो मिक्सचर है थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई हो जाए। ये जो आपका स्टफिंग का मिक्सचर रहेगा ये थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, इसको आपने ज़्यादा गीला नहीं रखना है यहाँ पे। और ये देखिए कॉर्न को पालक के साथ मिक्स कर लिया और 2 से 3 मिनट तक यहाँ मैंने इनको पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें हर्ब्स ऐड करने हैं। तो आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने तीखा करने के लिए इसमें ना चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, जो आपको दिखा नहीं पाया बट मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेते हैं। और क्या देखिए अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। इसको बाउल में निकाल लीजिए, इसको ठंडा कर लीजिए। इसके जो सॉस सर्व की जाती है ना, जो डिप सर्व की जाती है वो भी बताता हूँ। आपने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मेयोनीज लेनी है। 1 बड़ा चम्मच इसमें आप ना टोमेटो सॉस ऐड कीजिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी आपने सिरका सॉस ऐड करनी है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप इनको सर्व करेंगे ना तो इस डिप के साथ हम इनको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ शीट बना लेते हैं। शीट बहुत ही ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपने एक बाउल लेना है, उसमें 1 कप मैदा ऐड कीजिए। 1 कप आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है या फिर अरारोट डाल सकते हैं और इसके बाद आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से मैदा कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। अब आपने 1 कप इसमें दूध ऐड करना है। तो 1-1 कप का मेजरमेंट रखिएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आपने पानी भी ऐड करना है। देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। अब आपने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से जब इसमें दूध पानी ऐड किया होगा तो इस तरह से आपका बैटर थिक बन के तैयार होगा। इससे लम्स नहीं पड़ेंगे और 2 से 3 मिनट तक ना इसको इस तरह से आपने पटक लेना है। इससे जो मैदा कॉर्नफ्लावर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और आपकी शीट भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगी। थोड़ा सा जो पानी कप से बच गया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं इसमें और पानी ऐड कर रहा हूँ। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें ना 1 कप पानी का और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे टोटल आपको ना 2 कप पानी और 1 कप दूध का ऐड करना होगा, क्योंकि हमने 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया था। तो इस रेसिपी को यूज़ करके देखिएगा, शीट एकदम परफेक्ट बनेगी। अभी हम इसकी शीट बना लेते हैं और इसी कप से देखिए मैंने मेजरमेंट किया था। अब यहाँ मैंने डोसा पैन लिया है और इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। इसमें आपने बैटर ऐड करना है। देखिए लडल भर के डाल दीजिए, जल्दी से घुमाना है। जो बचा हुआ बैटर रहेगा ना उसको उसी बाउल में वापस डाल दीजिए।
अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और हाई फ्लेम में इनको ना 40 से 50 सेकंड तक पका लीजिए। इतनी देर में जो शीट है पैन को छोड़ देंगी और इस तरह से आपकी शीट जो है बनके तैयार हो जाएंगी। तो 1 से 1.5 मिनट लगता है एक शीट बनाने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इस तरह से देखिए नीचे हल्का सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपने शीट रख देनी है और इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लावर इस तरह से डस्ट कर देना है। ऊपर मैंने कॉर्नफ्लावर तोड़ डाला है ताकि दूसरी शीट रखें वो चिपके ना। और ये देखिए जल्दी से बैटर डालिए और इस तरह से पैन का टेम्परेचर आपने लो रखना है। गरम गरम पैन में नहीं डालनी है शीट को, नहीं तो इसमें हल्के से दाने दाने बन जाते हैं और शीट भी मोटी बनती है। ये देखिए इस तरह से दूसरी शीट रखती है इसे। तो जितनी भी आप शीट बनाना चाहें ना बहुत ही ईजिली बनेगी और बहुत ही सस्ते में आप घर पे बना सकते हैं। मार्केट में काफ़ी महंगी शीट मिलती है ये, और ये शीट है ना हर जगह मिलती भी नहीं है। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत तरीके आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी शीट मैंने बना ली हैं। साइडें आपने कटिंग कर लेनी है, बट इन साइडों को आपने फेंकना नहीं है। इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनके पापड़ बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखिए तीनों साइड से आपने इसकी ना इस तरह से कटिंग कर लेनी है और जो आपकी शीट बच गई इससे आप रोल बना सकते हैं। तो इसको छोटे छोटे पीसेज में काटिए, इनको फ्राई कर लीजिए। अब देखिए कितनी पतली पतली आपकी शीट बनी है और ये बिल्कुल भी फटती नहीं है। ट्राई करके देखिएगा। और इनको स्टोर करने का तरीका, इनको ना इस तरह से पेपर रोल में रख दीजिए और ऊपर से इस तरह से इसको कवर कर दीजिए। क्लीन फॉइल से कवर कर दीजिए या फिर आपके कोई भी पॉलीथीन है उससे कवर कर दीजिए। फ्रिज में आप इनको ना 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं और डीप फ्रिज में तो महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं आप इनको। अब दूसरी साइड हमारा जो देखिए मिक्सचर था स्टफिंग का वो यहाँ पे ठंडा हो चुका है और इसके बाद आपने इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसमें चीज़ ऐड करनी है। मैं यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें मोज़रेला चीज़ डालना चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं और चीज़ को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। चीज़ आपने कम डालनी है क्योंकि ज़्यादा चीज़ डाल देंगे तो ये मेल्ट होने के बाद ना शीट के बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और इसके बाद आपने ना एक स्लरी बनानी है। तो जो आपका ना शीट का बैटर बचा होगा ना उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच मैदा ऐड करना है और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से पानी के साथ इनको ना मिक्स कर लीजिए। तो स्लरी बनाने के लिए पहले थोड़ा पानी तो ऐड करते हैं ताकि मैदा कॉर्नफ्लावर के लम्स ना बने और इस तरह से देखिए इसकी पतली सी स्लरी बना लीजिए। अब हम जो यहाँ पे शीट का यूज़ करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ कंपनी की शीट आती है उनका यूज़ भी करते हैं। और जब ये शीट नहीं होती है तो अपनी बनाई हुई शीट का ही यूज़ करते हैं और इनको डीप फ्रिज में स्टोर किया होता है। और ये जो शीट है ना एक पैकेट में 50 शीट होती हैं और इनका जो कॉस्ट पड़ता है लगभग 400 से 420 रुपये पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली रहती हैं। यहाँ पे देखिए अब रोल कैसे बनाना है। एक शीट लेनी है, इसके ऊपर आप ना स्टफिंग का मिक्सचर रख दीजिए। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने मिक्सचर रखना है और साइडों को आपने ना बंद कर देना है। इस तरह से दोनों साइडों को बंद कर दीजिए। आगे आपने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बैटर लगा लेना है ताकि हम शीट को बंद करें तो आगे से वो खुले ना। और इस तरह से फोल्ड करना है, टाइट करके आपने इनको ना बंद कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको रोल कर लीजिए। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे रोल जो है बना के तैयार कर लेने हैं। 10 से 12 घंटे तक आप इनको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपने इनको सर्व करना हो इनको फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म आप इनको सर्व कर दीजिए। अब इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। 4 से 5 मिनट तक आप इनको ना डीप फ्राई कीजिए और जब इनके बाहर से अच्छा कलर आ जाएगा, इनके अंदर से अच्छा क्रंच आ जाएगा, तो इसके बाद आपने रोल को निकाल लेना है। और निकालने के बाद आप इनको साथ साथ में ही कटिंग करके ना सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती है नई वीडियो के साथ। थैंक यू।